हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत सी प्यारी सी एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है व्यापारी का पतन और उदय। गणराम नामक शहर में एक कुशल व्यापारी रहा करता था। जब उस राज्य के राजा को उसकी कुशलता के बारे में पता चला तो राजा ने उसे अपने राज्य का प्रशासक बना दिया। व्यापारी की कुशलता से आम व्यक्ति से लेकर राजा तक के सभी बहुत प्रभावित थे। कुछ समय के बाद व्यापारी की लड़की की शादी तय हुई। इस खुशी में व्यापारी ने बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में समारोह में उसने राजा से लेकर राज्य के सभी लोगों को आमंत्रित किया। इस समारोह में राजघराने में काम करने वाला एक सेवक भी आया जो गलती से राज परिवार के सदस्यों के लिए रखी कुर्सियों पर बैठ गया। उस सेवक को कुर्सी पर बैठा देख व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में व्यापारी ने उस सेवक का अपहास कर समारोह से भगा दिया। इससे सेवक को शर्मिंदगी महसूस होती है और वह व्यापारी को सबक सिखाने की ठान लेता है। कुछ दिन बाद जब वह राजा के कमरे की सफाई कर रहा होता है तो उस समय राजा कच्ची नींद में होता है। सेवक मौके का फ़ायदा उठाकर बड़बड़ाना शुरू कर देता है। सेवक बोलता है, व्यापारी की इतनी हिम्मत जो रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा नींद से उठ जाता है और सेवक को कहता है, क्या तुमने कभी व्यापारी को रानी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? सेवक तुरंत राजा के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मैं रात में सो नहीं पाया इसलिए मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। सेवक की बात सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में व्यापारी के लिए शक पैदा हो जाता है। इसके बाद राजा ने व्यापारी के राजमहल में प्रवेश पर पाबंदी लगाकर उसे अधिकार को कम कर दिया। अगले दिन व्यापारी किसी काम से राजमहल में आता है तो उन्होंने पहरेदारों ने दरवाजे पर ही रोक देता है। पहरेदारों का यह व्यवहार देखकर व्यापारी को आश्चर्य होता है। वही पास में खड़ा राजा का सेवक जोर जोर से हंसने लगता है और पहरेदारों से कहता है, तुम्हें पता नहीं है पर तुमने किसे रोका है? यह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। इन्होंने मुझे अपने भोज समारोह से निकाला दिया था। सेवक की उन बातों को सुनकर व्यापारी को सब समझ में आ जाता है और बस उस सेवक से माफ़ी मांगता है। साथ ही वह उस सेवक की अपनी घर दावत के लिए आमंत्रित करता है। व्यापारी ने सेवक को बड़े विनम्र भाव से भोज करवाया और कहा कि उस दिन जो भी किया वह गलत था। व्यापारी से सम्मान पाकर सेवक खुश होता है और कहता है, आप परेशान ना हो, राजा से खोया हुआ सामान आपको जल्द वापस दिलाऊंगा। उसने अगले दिन राजा को जब कच्ची नींद में होता है तो सेवक कमरे की सफाई करते हुए फिर से बड़बड़ाने लगता है और कहता है, हे भगवान, हमारा राज इतने भूखे होता है कि गुसल खाने में स्नान करते हुए भी खीर खाते रहते हैं। इस बात को सुनकर राजा नींद से उठकर सेवक से क्रोध में कहते हैं, मूर्ख सेवक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे हो। राजा को क्रोध में देखकर सेवक में पैर में गिरकर माफ़ी मांगता है। ठीक तरह से सो नहीं पाया इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। फिर राजा सोचने लगता है, अगर यह सेवक मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है तो उस व्यापारी के बारे में भी झूठ ही बोल रहा हैगा।
अगले दिन राजा ने व्यापारी को महल में बुलाया और उन्हें उससे छीने हुए सभी अधिकार वापस दे दिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को छोटा समझकर उसका कभी भी अपमान या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सभी का सम्मान करना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने से एक दिन खुद को ही अपमान का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।